दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी, आपने मेरे मायके में कार्ड क्यों नहीं भेजा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मेहमानों के साथ साथ घर में रौनक भी बढ़ रही थी। शादी के घर में ऐसे भी सेल पैर और धूम बढ़ी जाती है। सभी अपने अपने हिसाब से हर दिन के लिए कपड़ों को सेंच रहे थे और घूम फिर करके ऐसा ही पूछ रहे थे, अरे सीना, तुम आज मेहंदी के फंक्शन में क्या पहनने वाली हो। किसी ने सीना से पूछा, कुछ सोचा नहीं, कुछ भी पहन लूंगी। सीना ने कहा, "अरे ऐसे कैसे कुछ पहन लूंगी, दुल्हन की इकलौती सासी हो, कुछ तो सोचा ही होगा। सब ने हरे रंग का चुनाव किया है। पक्का तुम मेहंदी के रंग में रंगने वाली हो, हमें नहीं बता रही। लगता है सीधा तैयार होकर आओगी। दुल्हन की मम्मी ने शेरते हुए कहा, पता नहीं, घर की पहली शादी थी, सब इतने खुश थे, पर शीना का जो उत्साह थी शादी को लेकर पहले साथ अब कहीं ठंडा सा हो गया था। नाते रिश्तेदार सब तो आए थे, पर क्यों शीना को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जो लोग शीना के इस दुख के कारण बने थे वो भी बस इतना कहकर मस्त हो गए कि हमसे गलती हो गई। और शीना के पति शौर्य, क्या उन्हें भी यही लग रहा ये एक गलती हुई है। पर शीना से ऐसी गलती क्यों नहीं होती, क्यों उसकी हर गलती पर बताने वाली सास भी मौनी। शीना कैसे मान ले ये गलती हुई होगी, जबकि जाने मन में कितने सवाल उमड़ घूमड़ रहे थे। पहली आगे देखकर बच्चे भी मायूस होकर भी इस तरह कहकर समझा रहे थे, माँ हमें भी मौका मिलेगा, चिंता क्यों करती हो। बस अब शादी में आई हो तो सब जैसे मस्ती कर रही हो तुम भी करो, पर तुम तो खुद से ज्यादा आने वाले मेहमानों पर ध्यान दे रही हो। और जिनकी बेटी की शादियों ने किसी बात से कोई सारोकार नहीं, मेहमानों के लिए भी सही से व्यवस्था नहीं करके रखे हुए, वो तो पापा हैं जो बाहर सब संभाले। अंदर तुम देख रही हो ना, बस अब मेहंदी संगीत की तैयारी हो रही। हम नहीं चाहते हमारी माँ किसी से कम लगे, तो जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। कहते हुए दोनों बच्चे गले लगे, माँ को ढांढस बता गए। शाम को और भी मेहमानों से घर भर गया था। हरे रंग के परिधानों में सजे धजे लोग अलग ही रौनक भी कर रहे थे। तभी दुल्हन की एक मामी ने शीना से पूछा, शीना जी आपके मायके से कोई नहीं आया है क्या। अरे इस घर की पहली शादी और आप दो ही भाइयों का परिवार है, हम लोग तो आ गए। आपके मायके से भी सब आते तो रौनक बढ़ जाती। कोई तो आएगा ही, सबका आना जरूरी भी तो नहीं है। रुआसी होकर कहती, सीनावा से हट गए कैसे कहे। सबसे मेरे घर में मेरी माँ भाभी सब इस शादी में आना चाहते थे। उनकी नजरों में भी मेरे ससुराल की पहली शादी पर नहीं आ सकती, ना मैं बोल सकती हूँ कैसी बेटी हूँ, ना शादी में बढ़ चढ़ कर खर्च भी कर रही, पर अधिकार ही नहीं अपने मायके वालों को बुलाने की, क्योंकि शादी तो जेठ जेठानी की बेटी की और न्योता तो कायदे से उन्हें देना जाना चाहिए था। दूर खड़ी शीना की सास और जेठानी शुभ खड़ी थी। मेहंदी के कार्यक्रम में शीना बस शुभ सा मेहमानों की आभगत में लगी रही। कोशिश यही कर रही थी कि अपनी सास जेठ जेठानी से एक दूरी बना कर रही। दूसरे दिन हल्दी का कार्यक्रम रखा गया था। शीना शुभ सा बाहर बालकनी में बैठकर घर के सेल पहल को देख रही थी। तभी दुल्हन की मौसी पास आकर बैठ गई और बोली, आपके मायके कार्ड नहीं दिया गया ना। दीदी जीजाजी बात कर रहे थे तो मुझे पता चला, गलती से रह गया होगा। मैं समझ रही हूँ आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, पता नहीं क्या हुआ। शीना का गुब्बारा आंसुओं के सैलाब के साथ निकलने लगा। ये गलती से हुआ। मेरे मायके वाले जहाँ रहते वहीं पास में हम भी रहते। अभी जेठ जी गई थी ना तिलक के फंक्शन में, उधर सबको कार्ड दिए। मेरे घर वाली उधर ही थे, किसी को भी कार्ड दे सकते थे। से कैसे मान लो गलती होगी। कहाँ सा इनके और भी रिश्तेदार थे। आपकी दीदी अपने घर में ससेरे ममेरे फूफेरे सभी रिश्तेदार को न्योता भेजी है ना, तो क्या मेरे घर वाले फालतू हो गए। इनके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा। पता नहीं मैं अब आगे कैसे इतने प्यार से इस रिश्ते को निभा पाऊंगी, क्योंकि मैंने जेठानी के सभी रिश्तेदारों को दिल से अपनाया, पर ये अपनी बेटी की शादी में ऐसे कर गई।
मैं भी अब मेहमानों जैसी हो जाऊंगी। अब तक इस घर को अपना समझती रही, सबके दुख सुख को समझी रही, मेरा दुख किसी को नजर नहीं आया। जो सास हमेशा मुझे सिखाती रही, मुंह मिल जुल कर रहना, कर चलना सही है। आज क्यों अपने बड़े बेटे बहू को नहीं समझा सकी कि छोटे के ससुराल में भी काट देना सही, बिना निमंत्रण कोई नहीं आता। पर ये बात जब शादी से पहले शौर्य से कही तो बस कह दिए हो गया गलती। अब इसका इस यूं में तो बताओ, बस इसी बात का मान रखते मेरे भाई आ जाएंगे शादी में। दरवाजे पर खड़ी जेठानी जो सारी बातें सुन रही थी पास आकर बोली, सीना हमसे गलती हो गई, पता नहीं कैसे वहाँ देना रह गया, पर हमने फोन करके नियोक्ता दे दिया। शायद वो आपके रिश्तेदार नहीं लगते या फिर आपको पसंद नहीं होगी, सब नहीं दिया तो अब बोलने से क्या फायदा। सीना का मन किया जवाब दे दे, पर प्रत्यक्ष में वो चुप रह गई। शादी के हर रस्म और रिवाज को सीना ने मन में हर्ष और दुख के साथ चेहरे पर एक मुस्कान लिए निभा लिया। शादी के बाद विका होकर सुबह दुल्हन गई, शाम को सीना भी निकल गई। आज भी उसके जहन में ये सवाल उमड़ता घुमड़ता रहता है, जिस माँ के दो ही बेटों का परिवार, उनके अपने रिश्तेदारों के अलावा वहीं तो दो और रिश्तेदार हुए, फिर ऐसे कैसे कोई अपने भाई के ससुराल वालों को न्योता देना भूल सकता। क्या ये संभव है जो अपने ससुराल वालों के दूर दराज के लोगों को, अपने पहचान के लोगों को पहले से न्योता भेज रहे भाई। सीना आज भी इस बात के लिए ना उन्हें माफ कर पा रही ना अपने पति को। उसके पति भी यही कहते, हो गया गलती, अब क्या उसी बात को लेकर बैठी रहोगी। आपके घर में जैसे बाहरी मेहमानों के आने से रौनक होती है ना, बस मैं भी वही मेहमान हूँ। आपके साथ हर फंक्शन में जरूर जाऊंगी, पर खुद को मेहमान की जगह पर पाऊंगी, क्योंकि अपनेपन के बदले में आसपन में मुझे यही तो सिखाए। सीना ये बात कहकर सूर्य को चुप करवा देती है। जहाँ परिवार छोटे होते आपस में सब कुछ अच्छा चलने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे में ये गलती से की गई गलती को दिल पर लेना शायद आपको सही ना लग रहा। आप इस बारे में क्या सोचते?